हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्टडी पॉइंट। आज हम लोग मैथ का क्वेश्चन करने वाले हैं। मैथ की सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन से संबंधित है। ये क्लास 10th के लिए होगा। क्लास 10th का जो फर्स्ट लेसन है मैथ का, मैंने उनसे कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो निकाले हैं। मैंने हर टाइप का एक क्वेश्चन जो है वो ले लिया है और उन्हीं से आपको क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम आपको करा देंगे और उसी से संबंधित 4-5 प्रश्न जो हैं वो आपको जो है वो घर पे रिवाइज़ करने हैं। ठीक है, तो मैंने 5 क्वेश्चंस जो है वो लिए हैं, जिसमें से जो पहला क्वेश्चन है, आप देखिए इसमें मैंने पहला क्वेश्चन लिया है। आप देखिए पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है, उस पहले क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट कर लिया। देखिए लिखा है इफ़ द एचसीएफ ऑफ, लिखा है अगर एचसीएफ 306 और 1314 यानी 13, 14 का 18 है। तो आप देखिए यहाँ पे आपको 2 नंबर्स दिए गए हैं। ठीक, यहाँ पे 2 नंबर्स दिए गए हैं और उनका जो एचसीएफ है वो 18 बताया गया है। उनका एलसीएम पूछ रहा है। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपको फिर एचसीएफ निकालना है। देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में एलसीएम निकालने कहा था, दूसरे वाले क्वेश्चन के अंदर एचसीएफ निकालने को कहा गया है। और इसके अंदर आपको 2 नंबर दिया गया है, 165 और 225, यानी 165 और 225। और आपको तरीका कौन सा इस्तेमाल करना है, तो आपको इस्तेमाल करना है इलूशिट्स डिवीजन लोगैरिथम मेथड। ठीक है, इसको इस्तेमाल करना है। ये ध्यान रखिएगा, एचसीएफ निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आपको स्पेसिफिकली कह दिया गया कि इलूसिट डिवीजन मेथड से निकालिएगा। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। मैं तीसरा क्वेश्चन बताता हूँ। हम सब वन बाई वन करेंगे। ये तीसरा क्वेश्चन है कि आपको जो रेशनल एक्सप्रेशन नीचे दिए गए हैं उनको डेसिमल में निकालना है। ठीक है, आप देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे है, एक क्वेश्चन यहाँ पे, एक क्वेश्चन यहाँ पे है। मैं इसको नीचे हल कराऊंगा। ठीक है, उसी तरीके से हमको हल भी कराना है। ठीक है, तो उन चीज़ों को हम यहाँ पे जो है वो देखेंगे। ठीक है, कैसे करना है वो हमें देखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया है, अगला क्वेश्चन, इसमें ये कहा गया है कि आप मुझे बताइए कि जिन नीचे जो दिए गए जो रेशनल एक्सप्रेशंस हैं, वो रेशनल एक्सप्रेशन जो हैं वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हैं या नहीं है। मैं अभी मतलब बताता हूँ टर्मिनेटिंग का क्या मतलब होता है और रिपीटिंग का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे है, एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, कुल मिला के 4 क्वेश्चन जो हैं वो दिए गए हैं। जो अगला क्वेश्चन है उसमें देखिए क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, लेकिन अब लंबा जितना है उतना ही आसान है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन हम लोग ज़रा देखते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया गया, पूरा पढ़ने का मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, नीचे भी हमारे पास दोबारा है ना इसको, इसलिए भी हम दोबारा नीचे जो है वो पढ़ देंगे। हालांकि क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये भी आपको करना है। तो कुल 5 प्रश्न जो हैं वो हम आपको कराएंगे इसके अंदर, और ये 5 प्रश्न जो हैं वो 5 प्रकार से होंगे। तो इसका मतलब होता है कि इन 5 प्रश्न को आप तैयार हो जाएगा, और इसको एक बार कॉपी पेन से आप लोग जो है वो ट्राई कर लीजिएगा ताकि दिक्कत ना हो। तो चलिए जो क्वेश्चन है उसको हम शुरू करते हैं। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, तो आप देखिए पहला क्वेश्चन जो मैंने ऊपर बताया वही क्वेश्चन नीचे लिखा है, लेकिन इस बार मैंने केवल क्वेश्चन लिखा है क्योंकि आंसर हम खुद ही लिखेंगे आपके सामने। ठीक है, तो आप देखिए आंसर लिखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन था कि अगर एचसीएफ 18 है, किसका, 2 नंबर्स का। एक नंबर कितना है, 306 है, एक नंबर कितना है, 1314 है। तो ये क्वेश्चन ये कहा गया कि अगर 306 और 314 जो नंबर है, ये कोई 2 नंबर हैं, 306 और 314 ये कोई 2 नंबर हैं, और इनका जो एचसीएफ है वो 18 है। तो आपसे पूछा गया है इसके अंदर कि एलसीएम बताइए मुझे। ठीक है, यानी आपको इसके अंदर एलसीएम जो है वो बताना है। तो देखिए एलसीएम की अगर हम बात करें तो इसको हम कैसे निकालेंगे। तो निकालने का जो तरीका है, मैं सॉल्यूशन मेथड इसको बता दे रहा हूँ। इसको आप कॉपी पे लेके बैठिएगा ताकि आप तुरंत लिख पाएँ। ठीक है, मैंने इसको इसलिए सादा लिखा है क्योंकि अगर मैं पहले लिख देता तो आपको हो सकता है थोड़ी दिक्कत होती कि पहले से ही लिखा हुआ है। ठीक, मैं पहले क्वेश्चन इसको बता दे रहा हूँ और उसको आप भी कॉपी में रिपीट कीजिए, या नहीं रिपीट कीजिए तो आप एक काम कीजिए, आप इसी को 2 बार देखिएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है क्या, कि जो 2 नंबर हैं यानी जो एचसीएफ है किसका, तो आप देखेंगे एचसीएफ ऑफ 306 एंड 1314, ये कितना बताया गया है, 18 बताया गया है। कितना बताया गया है, 18। ये ध्यान रखिए, यानी एचसीएफ और
306 और 314 का एचसीएफ कितना है, 18 है। ठीक है, तो इनका एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो आपके पास दो नंबर दिए गए हैं, 306 और 314। ठीक है, ये दिया गया है। तो क्वेश्चन इसमें एक फार्मूला चलता है, इसमें रहता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, यानी दो नंबर्स का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आप इसको पायूज कर करके जो है वो स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, ठीक, क्योंकि मुझे लिखना ज़्यादा रहेगा ना। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, यानी एलसीएम गुणे एचसीएफ जो है वो होता है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल। इसका मतलब होता है दो संख्याओं का गुणनफल, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्लियर है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। मैं फिर से लिखता हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए इसको पायूज करके। मैं फिर से लिखता हूँ, आप देखिए जरा, जो मैं लिख रहा हूँ उसको देखे रहिएगा। क्या लिखा मैंने कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, टू नंबर्स बराबर कितना होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो मुझे निकालना क्या है, एलसीएम, और आपको क्या दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है, और दो नंबर्स का आपको गुणनफल भी दिया गया है कि 306 और 314 का जो है वो कितना होता है, 18 होता है। तो हम दो नंबर का यहाँ प्रोडक्ट लिखेंगे, 306 गुणे और एक है 1314 यानी 1314, और एलसीएम आपको निकालना, तो एलसीएम आप यहाँ लिख दें। एचसीएफ आपको दिया गया है तो एचसीएफ आप 18 यहाँ पे लिख दें। क्लियर है, अब पूछा गया एलसीएम, तो आप इस 18 को नीचे लाएंगे यहाँ पे। ठीक है, 18 यहाँ पे लेके आएंगे, तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि ये जो यहाँ पे 18 है ना, इसको यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जो 18 है वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो है वो होगा, तो अब यहाँ पे देखिए कि ये कट जाएगा, 18 वन जा 18 और 18 7 जा 306। ठीक है, तो अब आंसर क्या हो जाएगा, ज़रा देखिए। आंसर हो जाएगा 17 गुणे, ठीक, कितना 1314। ठीक है, बराबर कितना आंसर आ जाएगा, 22338। आप चाहे तो इसे चेक कर लें। क्लियर है, आप इसको गुणा करके ज़रूर देंगे। क्लियर, अगर आपको ये समझ में आ गया तो मुझे बताएं आप लोग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि एचसीएफ जो है 306 और 1314 का कितना है, 18 है, तो उनका एलसीएम बताइए। तो एलसीएम का तरीका आपको इसी तरीके से निकालना पड़ेगा कि दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ का। ठीक है, तो जो चीज़ निकालनी हो उसको उधर ही रहने दिया जाए, राइट हैंड साइड पे रहने दिया जाए, और जिसको निकालना राइट हैंड साइड पे रखा जाए, और जिससे निकालना है उसको इधर लाया जाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा 22,338। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका जो पहला क्वेश्चन हो गया ये फाइनल हो गया। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द एचसीएफ। आपको एचसीएफ निकालना है किसका, 165 का और 225 का। किसका इस्तेमाल करके, इलूसिव डिवीजन लोगैरिथम मेथड। ठीक है, इसका इस्तेमाल करके करना है। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, देखिए ध्यान रखिएगा। आपको अब चूंकि देखिए पेपर में आपको लिखना है, ठीक है, तो लिखने का तरीका कैसे होगा, तो आप लिखेंगे सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, तो आप एक काम करेंगे, पहले मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ कैसे होगा। इसमें से जो बड़ी संख्या है उसको हम बीच में रखेंगे, 225 ये बड़ी संख्या है, और इसको हम छोटी वाली संख्या से भाग देंगे। ठीक है, ऐसे, ठीक है, भाग देंगे। तो किससे देंगे भैया, 165 से। ठीक है, तो 165 से अगर हम भाग देंगे तो 165 बन जा 165 यानी 165 बन जा 165। ये भाई ये तरीका आप जानते हैं, लेकिन इस तरीके को अपनाना नहीं है, बता रहा हूँ क्या करना है। 5 में से 5 गए 0, इधर 12 में से 6 गए 6, यहाँ पे हो जाएगा 0। आपको तरीका क्या करना है, आपको तरीका ये करना है कि इस 165 को इसके साथ गुणा करेंगे, यानी आप लिखेंगे ऐसे 165 गुणे 1, और जो रिमाइंडर बचा उसको लिखेंगे +60। ये लिखने का तरीका है। ठीक है, यानी आप इलूसिव डिवीजन मेथड के द्वारा आप इसको ऐसे लिखेंगे 165 गुणे 1 +60। अब जो ये 60 आया ना, ये वाला जो 60 है, इस 60 को आप 165 से भाग देंगे। अब भाई पहला स्टेप समझ में आ गया आपको, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि आप 225 को बीच में रखेंगे और उसको 165 से भाग देंगे, तो 165 एक ही बार जाएगा,
तो 165 एकम 165 और यहाँ पे ये 0 ये 6, यानी यहाँ पे कितना बचेगा 60 बचेगा। ये ध्यान रखिएगा कितना बचेगा 60 बचेगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 165 गुणे 1 प्लस 60। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। अब हमारा काम क्या होगा कि ये जो 60 रिमाइंडर बचा है ना, यानी बचा है, इसको हम क्या करेंगे 165 से भाग देंगे। मतलब यानी इस मतलब जो ये 60 है ना, ये 60 से 165 को भाग दिया जाएगा। ठीक है, तो अगला स्टेप हम बोलते हैं मतलब ये ख़त्म नहीं हुआ, आगे की तरफ चल रहा है अभी। ठीक है, देखिए कैसे। तो अब हम क्या करेंगे कि 60 को अब क्या करेंगे 165 से हम भाग देंगे। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आपको डायरेक्टली कैसे लिखना है वो बता रहे हैं। तो 165 दुना कितना हो जाएगा 165, मतलब जो 62 जा तो ये हो जाएगा 120। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 45। ठीक है, 45 बचेगा। अब इसको कैसे लिखोगे, अब ये ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, ऐसे लिखा जाएगा 60 इंटू 2 प्लस 45। क्लियर, इस तरीके से लिखा जाएगा। अब हम क्या करेंगे 45 को 60 से भाग देंगे। ठीक है, सॉरी मतलब मेरा मतलब है कि इस 60 को हम 45 से भाग देंगे। ठीक है, तो आप देखिए तीसरा स्टेप देखिएगा कि ऐसे लिखेंगे हम 45 और यहाँ पे बीच में लिखेंगे 60। अब हम क्या करेंगे एक ही बार जाएगा 45 बन जा 45, ये कट गया 10 में से 5 गए, 5 बचा, यहाँ पे 1 बचा, कितना बचा 15। तो अब बताओ ये कैसे लिखा जाएगा 45 भाई इसका इसी के साथ लिखा जाएगा 45 गुणे 1 प्लस 15। अब आप मुझे बताइए अब क्या करेंगे, अब इस 45 को इस 15 से भाग देंगे। भाई ये तब तक देना है हमें जब तक यहाँ 0 नहीं आ जाता, यानी जहाँ 15 मैंने लिखा है इस 15 की जगह रिमाइंडर 0 नहीं बचता, तब तक हमें जो है वो गुणा मतलब जो डिवीज़न है वो करते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं अगली बार देखते हैं। अगली बार अब देखिए कि अब हम 15 से किसको करेंगे 45 को। अब आप देख रहे हैं पूरा कट जाएगा 15 3 जा 45। ठीक, ये कट गया 0 0। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं बचा, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे 15 गुणे 3 प्लस 0। कुछ बचा नहीं बचा। अब आप मुझे बताइए कि ये जो संख्या 45 जो आखिरी में बची है पूर्ण रूप से किससे कट गई है, जहाँ पे यहाँ पे रिमाइंडर नहीं बचा। तो आप क्या बताएंगे वो 15 है, यानी आखिरी जो डिजिट आया है वो 15 आया है और इस 15 से पूरी की पूरी संख्या जो है वो कट गई है। ठीक, समझ में आया। इसका मतलब क्या हुआ कि 15 ही वो संख्या है जो इन दोनों का क्या है HCF है। तो 15 हमारा क्या हो जाएगा HCF। इसे बोलते हैं इलूसिड डिवीजन लोगैरिथम। क्या बोलते हैं इलूसिड डिवीजन लोगैरिथम। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आप मेरी जो वीडियो है उसको रिवाइज करके देखें। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब जो कमेंट है वो जरूर करें। ये इलूसिड डिवीजन मेथड कहलाता है। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बस आप इस कॉपी कलम लेके बैठ जाएं। तो इस तरीके से आपको लिखना है। अगर उसने इलूसिड डिवीजन मेथड कह दिया है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इसी मेथड से करना पड़ेगा। और ये ज़रूर लिखेंगे जो मैं लिखता हूँ ना, कि जैसे लिखते हैं कि अभी मैंने लिखा था कि 15 गुणे 3 प्लस 0, इस तरीके ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, तो वही इलूसिड डिवीजन जो है वो कहलाएगा। अब देखिए हमारे 2 क्वेश्चन हो गए हैं, ये ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये देखिए, अगला क्वेश्चन है फाइंड द डेसिमल ऑफ द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशन। यानी जितने भी यहाँ पर रेशनल एक्सप्रेशन दिया गया है उसका आपको डेसिमल निकालना है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे जो दिया गया है एक ये है, एक आपका ये क्वेश्चन है और एक आपका ये क्वेश्चन है। ठीक, तो हम क्या करेंगे 1 बाय 1 करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मतलब सबसे पहला मैं इसको कराने की कोशिश करता हूँ। एक मैं करूँगा, 2 आप खुद ट्राई करने लगेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो ध्यान होगा वो क्या होगा कि हम करेंगे कैसे। तो हमारा पहला काम ये होगा कि जो ये रेशनल एक्सप्रेशन लिखा है ना, ये जो रेशनल एक्सप्रेशन लिखा है इसका जो ये डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला, ठीक है, इस नीचे वाले का हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या कराएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है इसका PM का मतलब होता है गुणनखंड करेंगे। सॉरी PM कह रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन PF इसको बोलते हैं PF। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करेंगे यानी इस 31-25 का अगर हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अगर हम देखेंगे तो 5 बार अगर हम करेंगे तो ये 31-25 आ जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 5 का
5, ठीक है, 5 की पावर 5 जो है वो लिखा जाएगा, यानी 55 25 पंजे 125 पंजे 625 पंजे 31 25 जो है वो इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आ गया। हमें क्या करना है कि हमारा जो मकसद होगा वो ये होगा कि जो नीचे डिनोमिनेटर है इसको किसी तरीके से 10 के रूप में बदलना पड़ेगा, क्योंकि 10 के रूप में अगर हम बदलेंगे तो ये आसान हो जाएगा, ठीक। इससे क्या होगा कि कितना भी बड़ा क्यों ना हो रेशनल एक्सप्रेशन, आप उसका डेसिमल फटाक से निकाल सकते हैं, तो इसको हम 10 के रूप में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। इतनी बात समझ आ गई। तो आप देखिए यहाँ पे जो आंसर आया है वो आया 5 की पावर 5, ये पहला स्टेप हुआ, ठीक है। 5 की पावर 5 जो है वो पहला स्टेप हुआ, ठीक। अब हम आगे लिखते हैं, इसको नोट करते रहिए, ठीक है। तो अब देखिए हम नीचे बना रहे हैं कि इसी के आगे हमारा आ गया, ऊपर आ गया 13 और नीचे आ गया 5 की पावर 5, सॉरी 5 की पावर 5। इतनी बात समझ आ गई। हमने क्या कहा है कि नीचे की तरफ यानी यहाँ पे हमको किसी तरीके से 10 करना है, तो एक तो 5 लिखा है, ऊपर वाला तो पावर में है, तो इसको हम कितने से गुणा कर दें कि 10 हो जाए, तो जाहिर सी बात है आप कहेंगे सर इसे 2 से गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम 2 से खाली कर देंगे तो 2 मतलब 2 की पावर 1 ऊपर सेम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 5 है और यहाँ पे 1 रहेगा, तो ये नहीं हो पाएगा। तो किसी तरीके से हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, इसका जो जो मतलब सुपर स्क्रिप्ट जो ऊपर वाला पावर लगा है वो सेम हो जाएगा, ठीक। तो अब हम इस जब ये सेम हो जाएगा तो नीचे कैसे लिखा जाएगा, लिखा जाए 2 की पावर 5 गुणे 5 की पावर 5 पहले से ही था, तो ये ऐसा लिख जाएगा 5 दूनी 10, तो 10 की पावर 5 हम एकदम से लिख सकते हैं। कितने लोगों को समझ में आ गया? अगर नहीं समझ आया तो फिर से रिवाइज करके देखिए, क्योंकि अगर मैं बार बार बताऊंगा तो थोड़ी बड़ी हो जाएगी वीडियो, ठीक है। तो 2 की पावर 5 गुणे 5 की पावर 5 जो है वो हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा। अब तुमने क्या किया है कि आपने 2 की पावर 5 जो है वो नीचे अपनी मर्जी से जोड़ा है ना, तो इसको ऊपर भी जोड़ना पड़ेगा उसको बराबर करने के लिए, तो 2 की पावर 5 जो है वो ऊपर भी आप जोड़ें, क्लियर। क्योंकि ऊपर और नीचे जोड़ने से क्या होगा कि जो वैल्यू है उस पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्लियर हो गया। इतनी बात समझ, एक ही आपको समझना है, दूसरा ऑटोमेटिक आप खुद करेंगे। तो इतनी मेरी बात समझ में आ गई आपको। तो अब देखिए मैं फिर से इसको लिख रहा हूँ, ये लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने लिखा 13, फिर ऊपर मैंने लिखा 2 की पावर 5, नीचे मैंने लिखा 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5, क्लियर हो गया। अच्छा इसको मैंने लिख दिया था, हाँ इसी को, तो अब इसको लिख दीजिए 13 और 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 की पावर 5, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 32, और नीचे कितना था 10 की पावर 5 दूनी 10 की पावर 5, तो इसका मतलब एक में 5 जीरो, देखो 5 जीरो, ठीक है, 5 जीरो जो है वो हो जाएगा, क्लियर। इसका जो आंसर ऊपर आएगा वो गुणा करने पर आएगा 416, और नीचे एक के बाद 5 जीरो, एक के बाद जो है वो 5 जीरो। अभी स्टेप आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन अभी आप जान जाएंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। अब ये आसान हो गया, नीचे 0.0 हो गया। अब आप मुझे बताइए कि जब नीचे 0 आ जाएगा तो कितना आसान है डेसिमल बदलना। हम क्या करेंगे कि नीचे 5 जीरो लग हैं, तो ऊपर ऊपर क्या करेंगे, ये 4/6 लिखा है, तो हम इधर से गिनेंगे, इधर से गिनेंगे इधर की तरफ, यानी हम दाहिने से बाएं की तरफ जो है वो गिनेंगे, और गिन के 5वें नंबर पे जो है वो दशमलव लगा देंगे। तो आपने 1 गिना, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 5, 5 के बाद यहाँ पे हमने लगा दिया, यहाँ पे 0 हो गया। तो ये आपका बदल गया किसमें, डेसिमल में। किसमें बदल गया, डेसिमल में, ठीक है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आप देखिए ज़रा, लिख जाएगा, आप देखिए ज़रा कि कैसे लिखा था 416, ठीक है। तो इधर से अगर हम गिन के इधर की तरफ अगर हम लगाते हैं तो 0 0 और यहाँ पे इतना बड़ा डेसिमल इतना, ठीक है। ये आंसर आ गया आपका, क्लियर हो गया। अब ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, और ये क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा खुद, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया। यानी मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि आप नीचे जो है वो गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड को फिर बाद में हमको 10 में बदलना है, यानी लगभग उसको 10 नीचे 0 किसी तरीके से आ जाना चाहिए, उसी हिसाब से जो है वो आएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए
अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन की बात जो है वो करेंगे हम ये वाले की, ठीक है, 31 वाले को। तो आप देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे 2 की पावर 2 है और यहाँ 5 की पावर क्या है 2 है, तो ये पहले से ही बदला हुआ है, यानी 2 की पावर 10, यानी 2 5 जा 10 और 10 की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ऊपर क्या करेंगे हम 31 लिखा ही है, तो इसका मतलब होता है कि इसमें 2 जीरो हैं, यह हो जाएगा 31 अपान यहाँ हो जाएगा 100। अब ऊपर हम क्या करेंगे, ऊपर हम गिन के और दशमलव जो है वो लगा देंगे, ठीक है। तो दशमलव जब हम लगाएंगे, देखिए दशमलव जब लगाया जाएगा तो कैसा रहेगा, ये रहेगा 0 पॉइंट, ठीक है, क्या हो जाएगा 0.31, ठीक है, क्लियर, 0.31, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है, क्लियर है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी हमें देखना है। मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हैं, लेकिन 4 क्वेश्चन में हम आपको 1-2 कराएंगे, उसके बाद आप खुद ही जान जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन इसमें जो पूछा गया है उस क्वेश्चन में मेन पॉइंट ये है कि लिखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इसमें ये पूछा गया है कि जो रेशनल नंबर आपको नीचे दिया गया है क्या वो टर्मिनेटिंग है या वो नॉन टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग डेसिमल है। ये मतलब इसके अंदर क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो देखिए पहले रिपीटिंग का क्या मतलब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है। इसका मतलब ये होता है कि हम भाग दें और एक दो बार भाग करने पर जो वैल्यू है वो रुक जानी चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं आपको कि जैसे लिखा है 20 को अगर हम 8 से भाग दें तो आप देखिए कि 8 से भाग देने पे क्या होगा कि पहले तो आएगा 8 दूनी 16, ठीक है, 16 के बाद पॉइंट मतलब 4 बच जाएगा, तो हम पॉइंट लगाएंगे और 4 के आगे क्या लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, तो हो जाएगा 8 पंचे 40, यानी पूरी तरीके से कट गया। अब ये आगे की तरफ ये गिनती नहीं जा रही है, यानी बार बार रिपीट नहीं करेगी, ख़त्म ना हो। तो जब ये ख़त्म हो जाती है, चाहे 3-4 बाद या 5 के बाद ख़त्म हो जाए, तो उसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक। और अगर नहीं ख़त्म हो रही तो उसे हम क्या बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और जाहिर सी बात है नहीं ख़त्म करेगी तो वो रिपीट करेगी, रिपीट कर भी सकती है, नहीं भी रिपीट कर सकती है। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि आप मुझे एक बात बताइए कि जो नीचे संख्याएँ लिखी हैं ये कैसी डेसिमल है, क्या ये रिपीट करती हैं, मतलब टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो चलिए देखते हैं। तो पहले उसकी सीमा तय कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ होगी जो टर्मिनेट करेगी और कौन सी चीज़ होगी टर्मिनेट नहीं करेगी। तो चलिए देखते हैं। देखिए टर्मिनेट करने के लिए, यानी अगर आप चाहते हैं कि जो डेसिमल है अगर वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, इसका फैसला करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो नीचे जो डिनोमिनेटर दिया गया है, हर जो दिया गया है, जब वो 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप में आ जाए, ठीक, तो वो टर्मिनेटिंग कहलाएगी। लेकिन अगर वो 2 की पावर n या 5 की पावर m के रूप में ना आए, यानी इसके आगे कोई और आ जाए, 7 आ जाए या 11 आ जाए, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी। बात में आ रही है, यानी अगर ये 7 या 11 भी आगे चल के आ रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो। लेकिन अगर खाली 2 की पावर m n या 5 की पावर m अगर आती है तो वो टर्मिनेटिंग कहलाएगी। अच्छा अब सवाल ये है कि अगर खाली 2 की पावर n हो या खाली 5 की पावर m हो, तब भी वो क्या कहलाएगी टर्मिनेटिंग कहलाएगी, ठीक है। क्योंकि 5 की टेबल के अंदर भी क्या आता है 5 2 जा 10 और 2 की टेबल में क्या आता है 2 5 जा 10, लेकिन 7 की टेबल में और 11 की टेबल में नहीं आता, यानी कहीं भी 0 जो है वो दिखाई नहीं देगा। ये ध्यान रखिएगा आप, क्लियर है। अच्छा तो ये क्या किया जाएगा, अगला मतलब मैं बताता हूँ। देखिए इसको हम क्या करेंगे कि जो 31-25 से इसको हम PM करेंगे, यानी PF करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 31-25 का, तो अभी मैंने पीछे बताया था ये 5 की पावर 5 गुणे 5
गुणे 5 गुणे 5 कितनी बार आएगा, 5 की पावर 5 बार, ठीक है, यानी 5 की पावर 5 बार जो है वो आएगा, ये है। अब आप देख रहे होंगे कि 31-25 में 5 की पावर 5 आएगी, इसमें 2 तो कहीं आया नहीं, तो कोई बात नहीं, 2 की पावर अगर नहीं आती है तो 2 की पावर 0 मान लेते हैं हम, क्योंकि 2 आया नहीं तो 2 कितनी बार, 0 बार मतलब, तो हम इसको इस रूप में लिख देते हैं कि 2 की पावर 0 गुणे 5 की पावर जो है वो 5, तो ये इस रूप में हो गया कि नहीं हो गया, लेकिन इसमें 7 तो कहीं है नहीं, तो 2 की पावर की बात यहाँ पे की गई है, यानी चाहे अकेला 2 भी रह सकता है, अकेला 5 भी रह सकता है, कोई दिक्कत, दोनों साथ में रह सकते हैं या अकेले अकेले रह सकते हैं, तो वो टर्मिनेटिंग ही कहलाएगा। तो आप देखिए ये 5 की पावर 5 के रूप में आ गया, क्लियर। इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ना 7 है, ना 11 है, कुछ नहीं है, 2 भी नहीं है, तो ये वाला जो मतलब रेशनल नंबर होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, क्लियर है। तो मेरे साथ बात समझ में आ गई होगी, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि अगर 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 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m, ये n m कुछ भी हो सकता है, इससे मतलब नहीं है, ठीक है, 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m अगर आती है तो वो क्या कहलाएगी, वो टर्मिनेटिंग कहलाती है, लेकिन अगर नहीं आती है तो वो क्या कहलाती है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, यानी वो क्या कहलाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगी। जैसे ये अगर मैं 72-80 की वाली बात करूँ, ये वाली बात करूँ, ठीक, अगर मैं इसकी बात करूँ ये वाले की, तो इसके जो अंदर 72-80 है ना, इसका अगर आप गुणनखंड करेंगे तो इसका गुणनखंड आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 13 गुणे 7। तो आप मुझे बताइए कि 2 की पावर 4 बार है, 5 एक बार है, 13 एक बार है, 7 एक बार है, ठीक। तो अब इसमें देखिए 13 और 7 भी आ गया, 5 के अलावा भी कोई चीज़ इसके अंदर मौजूद है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अब 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े हैं, 2 क्वेश्चन आप खुद करेंगे, एक 7-18 वाला और एक ऐसे ऐसे ही आपको बोर्ड के प्रश्न में करना भी है, ऐसा नहीं कि आप ऐसे बता के चलाएं कि ये वाला है, ये वाला, ऐसे आपको करके दिखाना भी है, केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को छोड़कर कि आप उसको ना बताएं, बस यही। तो अब मेरे हिसाब से आप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कैसे कोई चीज़ नॉन टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग की बात आएगी, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता दूं जरा, देखिए लिखा देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, ये देखिए फील्ड की स्पेलिंग थोड़ी गलत होगी, कोई बात नहीं, लिखा है कि किसी एक खेल के मैदान के चारों तरफ एक गोल गोल सर्कुलर पाथ बना हुआ है, यानी रास्ता बना हुआ है जिसपे लोग दौड़ लगाते हैं ना, ये कोई स्टेडियम बना होता है, स्टेडियम के किनारे दौड़ने वाला होता है ना, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ जो है वो दौड़ने वाला जो है वो रास्ता होता है कि केवल उस पर आप रनिंग करते हैं, ठीक है, तो वो सर्कुलर पाथ बना हुआ है। उसमें क्या है कि एक लड़की है, इसका नाम है प्रिया है, वो 18 मिनट में पूरा एक राउंड लगा लेती है, यानी पूरा स्टेडियम का एक राउंड जो है वो लगा लेती है, और मयूर एक नाम का लड़का है, वो 12 मिनट में जो है वो एक राउंड लगा लेता है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, लिखा है सपोज, मान लेते हैं कि वो दोनों सेम पॉइंट से चले थे और सेम टाइम में चले थे और सेम डायरेक्शन में चले थे, ये ध्यान रखिए, सेम टाइम में चले थे, सेम पॉइंट से चले थे और सेम डायरेक्शन में चले थे, तो कितने मिनट बाद वो दोबारा उसी पॉइंट पे जो है वो उनकी मुलाकात होगी, ये क्वेश्चन है। आप देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले समझ लिया हम लोगों ने, तो हम क्या करेंगे, ये बहुत आसान है। इसमें ये है कि टाइम टेकन बाय, देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा सा कलर बदले दे रहा हूँ ताकि आपको दिखे, ठीक है। देखिए लिखा टाइम टेकन बाय प्रिया, प्रिया ने कितना टाइम लिया था, तो आप बोलेंगे सर 18 मिनट, ठीक है, कितना लिया था 18। अच्छा टाइम अगर मयूर के बाद की जाए तो कितना लिया था, तो आप बोलेंगे सर 12 मिनट। अच्छा दोनों सेम डायरेक्शन में चले, यानी दोनों कैसे चले, सेम डायरेक्शन में चले, जब दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो हम क्या निकालेंगे, इनका एलसीएम, किसका, 18 का और 12 का, चलिए निकालते हैं। तो एलसीएम अगर हम 18 और 12 का निकालते हैं, 18 और 12 का, अब वो आपकी मर्जी की वो किस मेथड से निकालते हैं उससे मतलब नहीं है, तो 18 और 12 का अगर हम एलसीएम जो है वो निकालेंगे तो हम बोलेंगे 2 3 6 3 18, यानी 2 3 जा 6 3 जा
18 और ये हो जाएगा 2, 2 2 जा 4, 3 जा 12। तो इसका एलसीएम अगर हम निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 बराबर होता है 36। ठीक, यानी 2 दूना 4, दूनी 8, 8 2 दूना 4, सॉरी 3 12 3 36। ठीक है, यानी 36 इसका एलसीएम आया। ठीक, 36 एलसीएम आया। इसका मतलब ये होता है कि वो 36 मिनट बाद, मैं आपको बताऊं कि वो 36 मिनट बाद जो है वो उनकी मुलाकात जो है वो फिर से होगी, यानी दे विल मीट। ये ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चन जो है वो मैथ के किए और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने कराया। ये 5 तरीके के क्वेश्चन थे, कम से कम ये 5 तो आपको आना चाहिए। ठीक है, बाकी मैंने इसके अंदर जो बताया है कि आप करेंगे वो खुद आप करिएगा और आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपसे हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं होगा तो फिर हम उसका जो है वो फिर कोई कंक्लूजन निकालेंगे, आपको फिर से समझा देंगे। ठीक है, अलग से लेकर उसको हम वीडियो में समझा देंगे। क्लियर है? तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको लाइक शेयर कमेंट ये सब ज़रूर करें और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करें, आगे की तरफ जो है वो ज़रूर बढ़ाएं। ओके, अंडरस्टैंड? थैंक यू।